कभी मोहब्बत से मिले हो? नहीं, शायद देखा हो कभी, यूं ही कभी चलते चलते, या कहीं दूर ठहर के, कहीं पलट के, तो कहीं सवर के। बस यूं ही सवाल था, जवाब मिल जाए तो बता दीजिएगा। शायद ज़िंदगी जीने में आसान लगने लगे, वरना क्या पता ये किस कहानी का कौन सा पन्ना है जहाँ हर कोशिश अधूरी रह जाती है, हर प्रयास अपने इस मुकद्दर में खामोशी को गले लगा लेता है। क्या पता ऐसी ही कोई कहानी रही होगी उन किरदारों की भी जिनके साथ हमने अपना बचपन जिया है, जिनके साथ जिंदगी के इन छोटे छोटे लम्हों को ना बहुत करीब से यादें बनते देखा है। एक खूबसूरत तस्वीर जिन्हें शायद हम कभी कहीं भूल भी जाएं। वो तो हमें देख के मुस्कुराती थी, या शायद हैं भी, लेकिन क्यों ये सब काल्पनिक था, है ना? वरना कौन जानता है कि किस कहानी के किस पन्ने पे उन दो दोस्तों के बिछड़ने की कहानी है, जिनका एक साथ होना ही एक दूसरे का वजूद है, जो एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की कहानी को पूरा करते हैं, जो एक दूसरे को ढूंढते हैं, अपनी परेशानियों में समझते हैं और हाथ थाम कर शायद हिम्मत मिलती है। उनके हिस्से में अलविदा क्यों? क्यों वो हमेशा साथ नहीं रह सकते? आखिर क्यों बिछड़ना ज़रूरी है? क्यों वो साथ नहीं रह सकते? क्यों हर बार बस अलविदा कहना ज़रूरी है? क्या पता क्यों वो कुंदन और सोया की कहानी, न जाने क्यों वो गंगा किनारे लहरों का शोर, क्या पता क्यों वो डमरुओं की आवाज़ उस काशी के घाट पे एक बार भी ये भनक ना पा सकी कि ये जो आंसुओं की खामोशी है, ये हवाओं की महक के साथ कहाँ से आ रही है। क्या वाकई ये प्रेम कहानी सिर्फ और सिर्फ कुंदन और सोया की है? चलो मान लिया है भी, तो क्या कोई और भी तो है जिसकी सांसें सिर्फ और सिर्फ कुंदन की एक झलक पाने के लिए हर बार आती जाती हैं। लेकिन कितना कमाल है ना, इस हर नाकामयाब कोशिश के बाद भी वो बिंदिया हर बार मानो कुंदन से कहना चाहती हो, चलो ठीक है, तुमने जाने का फैसला किया, सर झुका के मंजूर है। लेकिन शिकायतें तो बहुत है तुमसे कुंदन। एक बार जो पलट के कह देते अलविदा, तो जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता। तुमने तो कह दिया बहुत आसानी से कि फिर उठूंगा मैं किसी और कहानी के किसी और वजूद में, फिर वही गंगा किनारे डमरू बजाने को, फिर वहीं किसी जोया के इश्क में फिर पड़ जाने को। लेकिन अगर तुमने ये कहा तो जवाब तो मेरा भी है कि तुम चाहे उठना उस गंगा किनारे फिर डमरू बजाने को, फिर वहीं तुम्हें मिलूंगी अपनी इस किस्मत को एक बार और आजमाने को, फिर पड़ जाना तुम सोया के इश्क में। मगर ना, मैं ये हाथ थामने की कोशिश ज़रूर करूँगी, चाहे फिर अधूरी रह जाए, चाहे फिर इसका कोई मुकाम ना हो। लेकिन ना, इस बार थोड़ी सी एक दुआ है, एक इच्छा है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें पा सकूं, या ना सही तुम्हें जोया मिल जाए, तो तुम्हारे चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान देख लेंगे ना, तो समझेंगे कि हमने महादेव से कोई वरदान मांगा और कह दिया उन्होंने तथास्तु। क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है कुंदन कि तुमने अगर मोहब्बत करके गुनाह किया है तो ये गुनाह तो हमने भी कर लिया, और वादा है इस कहानी में नहीं, हर उस कहानी में जिसमें जोया और कुंदन का जिक्र होगा, उसमें भी किसी न किसी बिंदिया का जिक्र तो होना लाजमी ही होगा, है ना? खैर, कल की शाम क्या कहानी लिख के जाएगी क्या पता। अंत में जो इंतज़ार होता है ना, जैसे हमने न जाने कितनों के हिस्सों में देखा, कितनों की तकदीर में देखा, कितने चलते चलते रुक गए, थम गए, ठहर गए, और बस अपनी इस कहानी को धीरे धीरे ढलते हुए शाम की तरह देखा। जैसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारी कहानी तो पूरी होगी। फ़र्क ये है कि इस पन्ने पे ना सही तो किसी और पन्ने पे, अब चाहे किसी एक वाक्य में कोई ओम किसी शांति का इंतज़ार करता हो, या कहीं कोई के रामचंद्रन किसी एस जानकी का, कहीं बैठा हो किसी शाम में कोई किम शिन अपनी गॉबलिन स्प्राइट के इंतज़ार में, या कोई वाकई कुंदन सा हो जो आंख मूंद ले एक लंबे सुकून के इंतज़ार में, कोई फ़क्र से सर उठा के बस अधूरी कहानियों को जीना चाहता था, कोई सर को झुका के इस अधूरी कहानी को भी अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानता था। लेकिन ना, वाकई में सवाल है, या कभी किसी दिन किसी रोज़ की धूप इन मुसाफिरों को भी छाँव तक पहुँचाएगी? क्या पता इनकी कहानी भी कभी अपने अधूरेपन में अपना वजूद ढूंढ पाएगी, क्या पता। तो इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और राधे राधे।